बैकग्राउंड में आप देख ही रहे हैं कि ये नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क है जहां मैं खड़ा हूं। और मुझे यहाँ पर एक बात मालूम हुई, वो मुझे सुनकर तो बहुत शॉक हुआ। वो ये है कि यहाँ कैश काउंटर नहीं है। कि मतलब कोई भी अगर जो हमारे जेब में जो कैश है, पैसे हैं, वो गिनकर यहाँ टिकट खरीद नहीं सकता और ना ही यहाँ एंट्री ले सकता है। बहुत ताज्जुब की बात है। ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ज़रूर एक कैश काउंटर रखा जाता, जहाँ पर जिनके पास कैश है, जिनके पास ये सहूलत नहीं है कि वो अपने फ़ोन से या किसी और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी और ज़रिए से यहाँ वो टिकट खरीद पाए और अंदर जा सकें। तो एक छोटे से काउंटर की ज़रूरत है जो कि कैश काउंटर हो। और ये जो स्पॉट्स है, जिसे जिसे आप गार्डन कहें, पार्क कहें, ज़ू कहें या थिएटर्स है, ये जो एंटरटेनमेंट के लिए जिन चीज़ों को बनाया जाता है, उनका क्या मकसद होता है और उसके लिए वहाँ आने वाले कैसे लोग होते हैं। वहाँ आने वाले हर तरह का आदमी है। मैं आपको याद दिलाऊं, ये डिबेट कई बार न्यूज़पेपर्स में मैंने पढ़ा है और वो डिबेट बिल्कुल हमेशा है और वो हमेशा रहेगा। इसलिए कि सोसाइटी में ये जो अनइवन या इम्बैलेंस है इकोनॉमिक्स, फिनेंशियली, जो लोग अमीर हैं, बहुत कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, फिर उसके बाद गिरती सतह से, और कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास आज स्मार्टफोन न हो। ये भी कहा जा सकता है कि इस बात को इनकार भी नहीं करना चाहिए कि ऐसे भी लोग होंगे जो सतह गुर्बत से नीचे हैं, जिनके पास एक स्मार्टफोन भी ना हो। तो अगर मान लो कि स्मार्टफोन नहीं है तो ये भी कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट्स भी नहीं है, और ये भी कह सकते हैं कि क्रेडिट डेबिट या उनके पास ये यूपीआई पेमेंट से करने की जो सहूलत है वो भी नहीं होगी। मैं कह रहा था कि जिस तरह एक खासतौर पे जो थिएटर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कई बार उस डिबेट्स को पेपर में पढ़ा है कि आप देखिए कि नीचे से लेकर ऊपर तक के एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है थिएटर्स में, जहां पर ऊपर की जो सीट्स है, जिसे बालकनी कहें या और उसका कोई नाम हो, वहां उसको महंगे सीट्स बेचे जाते हैं। फिर जरा से नीचे उतरिए, उसका रेट भी उतारा जाता है। फिर जमीन पे या बिल्कुल नीचे जो कुर्सियों पे बैठते हैं, उसका भी बहुत कम दाम होता है। वो एक जमाने में 10 रुपये, 20 रुपये, आज हो सकता है कि 50 है। तो तो वो डिबेट ये कह रहा कि बिल्कुल उन लोगों को भी नजर में रखे जो बहुत गरीब है, वो गरीबों को भी मौका दे कि वो थिएटर में बैठकर एंटरटेनमेंट हासिल करें, रिक्रिएशन हासिल करें। और अगर जू पार्क जैसी जगह पर उन गरीबों को नजर में ना रखा जाए, अगर मुझसे कहें कि एक भीख मांगने वाली या एक कचरा चुनने वाले या कोई और नीचे सतह का काम अगर वो करने वाली, उसके साथ एक दो तीन बच्चे हो और वो बच्चे सताकर अपनी माँ से कहे कि अम्मी मुझे जू देखना है, तो आप मुझे कहें कि वो बेचारी अपने बच्चों को लेकर अब कहाँ जाए। बिल्कुल। और जू जहां पर है जू जहां पर है ये बिल्कुल ओल्ड सिटी का इलाका है। और मैं ये कह सकता हूं कि जू को आने वाली एक बड़ी तादाद बिल्कुल ओल्ड सिटी की तादाद हो सकती है। और वो लोग भी जब यहाँ पर आएंगे ऑटो से उतरकर या पैदल चलकर या अपनी मोटरसाइकिल पर जब आएंगे, तो वो खुद भी यहाँ सुनकर बहुत ताज्जुब हो जाएंगे कि उनके पास रखे हुए नोट वो यहाँ नहीं चलते। अब नहीं चलते या क्यों नहीं चल रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि मैं अपनी बात को बहुत वाजे कर रहा हूं कि एक तबका है जो बहुत नीचे तबका है, और रिक्रिएशन सबके लिए जरूरी है। वो बिल्कुल बड़े जिनके पास, इसका मतलब ये हुआ कि ये जू पार्क अब उन लोगों के लिए है जिनके पास, जो जो पढ़े लिखे हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास स्मार्टफोन से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या यूपीआई सिस्टम को वो इस्तेमाल करते हुए, तो उन्हीं लोगों के लिए अब ये जू पार्क का या रिक्रिएशन रह गया है। गलत। बल्कि मैं उस डिबेट को फिर याद दिलाना चाह रहा हूं कि उसमें इंटेलेक्चुअल्स ने, एनजीओस ने, गवर्नमेंट्स ने इस बात को जाहिर किया कि वो बेचारे गरीब का भी एंटरटेनमेंट है, उसको भी एंटरटेनमेंट हासिल होना चाहिए। कभी बेचारा थका मांदा गरीब अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को लेकर अगर एक दिन छुट्टी लेकर या किसी दिन छुट्टी के दिन, मिसाल के तौर पर आज संडे है, अगर वो संडे के दिन जू आना चाहेगा तो वो कहाँ भीख मांगने जाए? वो किसी के पास जाकर क्रेडिट कार्ड मांगे या किसी अपने किसी करीबी को फोन करके कहे
कि मेरे फ़ोन में पैसे डालो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मैं आपको स्कैनर भेज रहा हूँ। वो बेचारे के पास कुछ पैसे हैं, वो कुछ पैसे खर्च करके अपने बीवी बच्चों को रिक्रिएशन के एक मौका देना चाहता है, तो वो मौका मुझे लगता है कि तेलंगाना हुकूमत और जू अथॉरिटीज उन लोगों से छीन रहे हैं। इस बात को और इस डिबेट को कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा भी बड़ा तबका है जिसके पास सिर्फ थोड़े से पैसे हैं, वो अपने थोड़े पैसे खर्च करके ऐसी रिक्रिएशन की जगहों को जाना पसंद करता है। ये भी उसका हक है, रिक्रिएशन भी उसका हक है, जरूर उसको मिलना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है तेलंगाना गवर्नमेंट पर और जू अथॉरिटीज पर कि उन लोगों ने बगैर किसी चीज को सोचे हुए, जाने उन्हें किसने ये मशवरा दिया कि कंप्लीटली कैशलेस कर दिया जाए, या कंप्लीटली आप भी सोचिए कि हम और आप कभी बगैर ऐसी सहूलत ना हो, ऐसी जगहों पर चले जाते हैं तो कितना गुस्सा आता है, और हम कैसे दौर से गुजरते हैं। तो जरूरत इस बात की है उन गरीबों को भी नजर में रखे जिनका हक है रिक्रिएशन। और मैं जू अथॉरिटीज और तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर एक छोटा सा काउंटर कैश लेने का भी स्टार्ट करे, कैश लेकर टिकट्स दे और उन गरीबों को भी एक मौका दे, वो जू में अपने क्वालिटी टाइम, हैप्पी टाइम को गुजार सके, और उनके बच्चों को भी खुशी हासिल हो, वो यहाँ के पार्क, यहाँ के जानवर को देखें। शुक्रिया।